आदरणीय सभी साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि आप सभी के बीच में सरवन्ना की धरा पर हमारे बीच में इलाहाबाद से चलकर बड़े भाई होलकर सेना के राष्ट्रीय महासचिव विवेकपाल टाइगर जी आ चुके हैं और समाज जागरूकता एवं समाज के लोक उत्थान एवं लोक कल्याण के लिए वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, एक बार तालियों से उनका जोर से स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं सरवन्ना की धरा को नमन करते हुए और देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी को चरण स्पर्श कर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग, जागरूक युवा साथी एवं गणमान्य युवागण सभी से अनुरोध है कि सामाजिक जागरूकता एवं समाज कल्याण के कार्य को बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं समाज को नए आयाम स्थापित करने के अवसर समय समय पर देते रहें। हमारे बीच में भंवर सिंह प्रधान जी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत प्रस्तुत करते हैं। श्री मुकेश बघेल जो होलकर सेना के जिला अध्यक्ष हैं, आपके बीच में उपस्थित हैं। श्री राधेश्याम बघेल, श्री डिप्टी बघेल, दिसंबर सिंह बघेल, सोनू बघेल, मोहन बघेल और कल्याण बघेल, यतेंद्र सिंह बघेल, आप सभी का होलकर सेना की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। एक सामाजिक संगठन है जिसका नाम है राजमाता अहिल्याबाई होलकर सेवा संगठन। यह संगठन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि संगठन जो है समाज में हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न एवं जागरूक युवा जैसे समाज से निकलने की कोशिश करते हैं या समाज में नई आयाम एवं नई ऊर्जा का विकास करते हैं, उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है, समाज पर उत्पीड़न किया जा रहा है और उनका तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुल्तानपुर बलौनी की घटना आप सभी को दुखद महसूस हो रही होगी और सभी को पीड़ित देने वाली निंदनीय घटना हुई है। उसके बाद प्रभु नगला में महिलाओं के साथ बहुत तरह की बदसलूकी, छेड़छाड़ जैसी गंभीर समस्या हमारे सभी के सामने उपस्थित हुई है। वहां पर होलकर सेना ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए, अपनी यूनिटी दिखाते हुए बहुत अच्छे आयाम वहां पर थाना चितारी पर स्थापित किए और उस दोनों ही केसों में होलकर सेना ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो बीच में होलकर सेना के जिला उपाध्यक्ष सुंदर सिंह बघेल जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप आकर यहाँ पर सरवन्ना की धरा के जो यहाँ पर उपस्थित गणमान्य साथी हैं सबको अपने विचार प्रेषित करें। मैं अहिल्याबाई होलकर के चरणों में समर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं महानुभाव, बड़े छोटे भाई, बड़े भाई, चाचा, ताऊ, सबको मैं चरणवंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हमारे बीच में पधारे हैं हस्तीगण, हमारी आन बान शान, हमारे समाज के जुझारू कार्यकर्ता बोले या ये समझो होलकर सेना के महासचिव, एडवोकेट विवेकपाल टाइगर, हाई कोर्ट। ये सौभाग्य की बात है कि बहुत दूर से चल के आए हुए हैं ये और हमारे बीच पधारे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है इनका। हमारे बीच पधारे हैं होलकर सेना के अध्यक्ष, मैं उनका नंदन अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और बीच पर पधारे बसपा के जिला महामंत्री विधायक जी हरि सिंह बघेल जी का, उनका भी सम्मान और स्वागत करता हूं। भाइयों, मैं शुरुआत करता हूं अहिल्याबाई के चरणों में नमन वंदन करते हुए। मातेश्री अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, मातेश्री अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, मातेश्री अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अहिल्याबाई होलकर सेना जिंदाबाद, अहिल्याबाई होलकर सेना जिंदाबाद, अहिल्याबाई होलकर सेना जिंदाबाद। भाइयों, साथियों, मेरा उद्देश्य है आजकल होलकर सेना के बारे में, होलकर सेना को संगठित और मजबूत कैसे करना है। होलकर सेना आपके ही सेना है, आपके बीच में से निकली हुई पार्टी है, आपसे बनी हुई पार्टी है। मेरा कहने का उद्देश्य है, संगठन का मतलब यह है कि संगठन आपके साथ तन मन धन से साथ रहेगा
और संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज पर अत्याचार जुल्म हो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना, उनके लिए आवाज उठाना, उनके लिए आवाज बुलंद करना। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने आप को ये ना समझें कि हमारे बीच में कोई है नहीं। कोई नहीं था पहले, मानता हूं। किसी विधायक के पास जाते थे तो वो नहीं सुनता था, आपके साथ में कोई घटना घटित होती थी तो पुलिस प्रशासन नहीं सुनता था। आज आपके पास होलकर सेना के रूप में एक विकल्प है। विकल्प ऐसा है कि अगर कोई साथ आपकी घटना घट जाती है, कोई आपकी नहीं सुनता, तो आप आधी रात को, दिन को 24 घंटे कभी भी कॉल करोगे तो होलकर सेना आपके साथ सदैव खड़ी है। आप ये समझिए कि हम तन मन और धन से आपका साथ देंगे। हमारी बहन बेटी कोई गरीब है, उसकी शादी नहीं हो रही तो होलकर सेना उसको सपोर्ट करेगी। हमारा कोई गरीब भाई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो होलकर सेना उसका इलाज कराएगी। और ब्लड की डोनेट करने की जरूरत पड़ी तो होलकर सेना का एक सेना उसको ब्लड डोनेट करेगी। साथियों, क्या होता है, हमारे समाज को लोग वो नजर से नहीं देखते जिस नजर से और लोगों को देखा जाता है। इसको सोचते हैं ये तो गरीब है, वंचित है, शोषण करते हैं उसका, गरीब वंचित समझ के, छोटा समझ के। कोई बोलता है तो उसको बोलने नहीं देते, कोई अत्याचार करता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। कोई अत्याचार करता है हमारे समाज पर, क्या होता है, एक तो मारते हैं, फिर उसकी आवाज भी दबाते हैं। मार पीट के बोलते हैं थाने मत जाओ, फैसला इधर ही कर लो। थाने जाते हैं तो उसको मारने की, पीटने की, कत्लेआम करने की धमकी देते हैं। साथियों, आप अपने आप को पहचानो, आप कमजोर नहीं हो। आप अपने आप को देखो, एक एक युवा सशक्त है, सक्षम है, बस अपने आप को समझने की जरूरत है। साथियों, क्या होता था पहले, हमारे समाज का कोई लड़का किसी से लड़ता था, झगड़ता था तो क्या करते, घर पे आता था, उसमें और उल्टी मार लगाते थे। तेरी हिम्मत कैसी उसको मारने की, तेरी हिम्मत कैसी छेड़ने की। और वो जो दबंग लोग हैं, वो एक मार के जाता तो बोलते बस इतना ही मारा, और मार के आना, देख लेंगे क्या करेगा, इसकी हिम्मत कैसी है हमारे आगे बोलने की। तो दोस्तों, हम कहीं से भी अब लाचार नहीं है, मजबूर नहीं है, बस हमें अपने आप को जानने की जरूरत है कि हम है कौन, क्या है, हमारी परिभाषा क्या है। हम कोई छोटे मोटे मामूली आदमी नहीं है, हम ये राजे घराने से हैं। राजेश्वरी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं हम। उन्होंने अपने आप को पहचान कराने के लिए दुनिया से लड़ाई, पुर्तगालियों से कहां युद्ध नहीं किया उन्होंने। पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, और बहुत सारे इंडिया में मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार किया था। और हम राजा महाराजा के घराने से ऐसे नहीं, इन लोगों ने हमारे तथ्य को छुपाया है। हमारा जो वंशावली है, जो हमारा बैकग्राउंड है, इन्होंने उसको जानने में, हमारा जो इतिहास है उन्होंने जानने ही नहीं दिया, छुपा के रखा है। क्यों? कि ये जान जाएंगे तो आवाज ऊंची करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत करेंगे। तो साथियों, इन्होंने हमारे जो तथ्य हैं, जो हमारा इतिहास है, इन्होंने छुपाया हमारे इतिहास को, ताकि हम आगे बढ़े नहीं। और अब क्या है, हमारा जो समाज है वो जागरूक हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। और मैं तो ये बोलता हूँ साथियों, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पैसा के साथ साथ में पढ़ाई लिखाई का होना बहुत आवश्यक है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? हमारे बीच में से कोई बंदा शिक्षित है, मान लो हमारे बीच में से हमारे विवेकपाल भाई टाइगर जी हैं, एडवोकेट है, हाई कोर्ट के वकील हैं, तो हमें इनकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? पढ़े लिखे हैं। ऐसे ही हमारे समाज में कोई विधायक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऊंची पोस्ट पर जाएगा, दरोगा, एसपी, डीएसपी बनेगा, तो हम कहीं ना कहीं से मजबूत होंगे। और मजबूत तभी बनेंगे जब हम शिक्षित होंगे। तो साथियों, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होकर ही हम कुछ कामयाबी हो पाएगी हमारे लिए। हम शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को ये ना समझें कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई हमें संगठित रहना है। संगठित रहकर हम क्या कर सकते हैं? जहां हम 2-4 लोग जाते हैं तो उसको सामने 50 लोग खड़े हैं, हम 10-5 जाएंगे तो वो हमको मार डालेंगे। और जब हम संगठन में जाएंगे, संगठन में क्या शक्ति होती है, तो कोई भी डर के भाग जाएगा, बोले भाई अब ये एक हो चुके हैं, अब इनसे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अब ये आंख दिखाने टाइम खत्म। अब वो हमको आंख नहीं दिखाएंगे, हम उनको आंख दिखाएंगे। हम बोलेंगे हिम्मत है तो आंख उठा के दिखाओ। तो हमें आंख से आंख मिला के बात करनी है उनसे। और हम ये वादा करते हैं, आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपके मान सम्मान कभी चोट नहीं पहुंचने देंगे। जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो होलकर सेना आपके साथ खड़ी है। होलकर सेना हमेशा आपके साथ कदम ताल मिला के खड़ी है।
आप ये समझिए, आपको होलकर सेना में सदस्यता लेनी है, होलकर सेना जुड़ना है। आप जुड़ोगे तभी होलकर सेना मजबूत होगी। ठीक है साथियों, मैं थोड़ा समय है, हमें और भी जगह जाना है और साथी को भी टाइम देना है, इसीलिए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रधान जी। जैसे ही आपने बताया कि संगठन बहुत जरूरी है और उसके लिए एकीकरण जरूरी है, उसी की नींव डालने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है महासचिव जी, और आगे की कड़ी में हम उनके स्वागत समारोह का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। आदरणीय श्री अमर सिंह प्रधान जी माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही मुकेश बघेल जी आए, स्वागत करें। राधेश्याम बघेल, श्री डिप्टी बघेल, विशंबर सिंह बघेल, श्री सोनू बघेल जी आए, स्वागत करें। मोहन बघेल सरवन्ना, कोई बात मोहन बघेल सरवन्ना। कल्याण सिंह जी आइए और प्रधान जी का स्वागत करें। यतेंद्र सिंह बघेल, बॉबी बघेल आइए, जिलाध्यक्ष जी का सम्मान कर माला। बॉबी बघेल, जीतू बघेल ब्लॉक अध्यक्ष होलकर सेना, आइए। तुम कहाँ, तुम तो आगे आओ। नेम सिंह और विजयपाल सिंह आए स्वागत की कड़ी में। बनवारी लाल नेताजी, कैसे तो याद है फोटो कैसे रही है फोटो कैसे सब पीछे जाओ कहां फोटो फोटो का कैसे भाई आओ जा जाते हां देख पलंग भैया सभी अपना स्थान ले लें। तुम प्रधान जी बना रहा हूँ। सभी साथियों का बहुत आभार एवं अभिनंदन प्रस्तुत। आगे की कड़ी में हमारे होलकर सेना के जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आकर दो सब समाज के बीच में समर्पित करें। बहुत बढ़िया। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, होलकर सेना जिंदाबाद, होलकर सेना जिंदाबाद, होलकर सेना जिंदाबाद। धन्यवाद राहुल जी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जीतू भाई का, जो हमारे होलकर सेना के ब्लॉक अध्यक्ष हैं।
और सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे को मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे अभी राहुल भाई ने कहा था कि हमें अपने होलकर सेना को मजबूत करना है। और मजबूत कैसे करना है? मजबूत इस तरीके से करना है कि जैसे कि अब हम देखते हैं कि हर जगह हम तो नहीं पहुंच पाएंगे समय से पहले, तो आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा आपको। जब तक हमें कॉल करोगे तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो नजदीक होते हैं, लोग जल्दी निपटा लेते हैं उससे, है ना। ऐसा होता है हर बार हमारे साथ हमारे प्रयागराज से हमारे राष्ट्रीय महाअध्यक्ष जी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा जब हम हर जगह जाएंगे तो वहाँ पे हम अपनी एक सेना तैयार कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ काम ऐसे भी है। देखो ऐसा हुआ, एक छोटा सा मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि मैं जब स्कूल जाता था, लगभग कक्षा 6 या 7 का समय है, जब मैं कक्षा 6 या 7 में पढ़ता था, इतना ही ध्यान है मुझे। तो किसी ने मुझे पल्ली की तरफ से जो लौट के आते थे, तो जब पैदल जाया करते थे, तो पैदल लौट के आ रहे थे, तो किसी ने मुझको पीट दिया। वो मुझसे थोड़ा बड़ा था, क्लास में भी आगे पढ़ रहा था और थोड़ा बड़ा था, 3-4 साल। तो जब उसने मुझको पीटा, मैंने घर आके शिकायत की, पापा ऐसा हुआ कि मुझे उसने माल लगाई, उसने पीटा है। पापा बोले किसने पीटा? तो उसने। तो तूने क्यों नहीं पीटा उसे? क्या पापा मुझसे वो बड़ा है। बड़ा है तो क्या हुआ? पीटता उसे और 2-4 थप्पड़ मुंह से ज्यादा लग जाते, बस इतना ही तो होता। बराबर पीटता उसे, पीट के क्यों आ गया? तो उनकी ये बात आता मुझे याद है, उसी के आधार पर हम कहीं पिट के नहीं आए। और जब पिटे नहीं कहीं, जब तक इतने आगे बढ़े, प्रधान भी बने, कबड्डी खेले, कबड्डी में भी कुछ लोग हमारे साथ ही, उन्होंने भी देखा। तो ये तो संघर्ष अपने लिए खुद करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सभी युवाओं से ये कहता हूँ, अपनी सेना में जुड़े और इतने मजबूत बने कि जब आपकी संख्या ज्यादा होगी, गांव का मैटर है तो गांव को तो आप ही निपटा लोगे, 10-15 लोग अगर एक साथ रहोगे तो। और जब उससे ऊपर जाता है, थाने का कहीं का, तो आप हमें कॉल करोगे, हम आपके साथ जाएंगे वहाँ के लिए। हो सकता है हम छोटे मोटे झगड़े के लिए आ भी नहीं पाए यहाँ तक। तो मेरा यही कहना है कि भाई अपने संगठन में जुड़िए और संगठन को मजबूत कीजिए, और जब ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और ये जो आपके समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये होने बंद हो जाएंगे जब आपको मजबूत देखा जाएगा हर जगह, और तो ही यहाँ के समाज के अत्याचार होने बंद होंगे। मैं इसी बात को कह के अपनी बात। बहुत बहुत आभार प्रधान जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि संगठन से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन ही है जो आपकी विचारधारा को बढ़ाने का काम करेगा और आपके समाज में हो रहे अत्याचार को विलुप्त करने का काम करेगा, बिल्कुल धराशायी कर देगा। और आप संगठन से जुड़ेंगे तो आप मजबूत होंगे, आपका परिवार मजबूत हो जाएगा, और समाज, आपके समाज की जो राजनीति है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। अगली कड़ी में हमारे हरि सिंह नेताजी आए और अपने 2 शब्द समाज के बीच प्रेषित करें। सर्वप्रथम समाज की सेवी, समाज की महान शासका, न्याय की देवी, आयरन लेडीज के रूप में जानने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही साथ महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामीनारायण गुरु, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सभी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और आज इस नुक्कड़ सभा के बीच उनकी अध्यक्षता कर रहे हमारे श्री मनोज बघेल जी, इस मीटिंग में हम सब के बीच में इलाहाबाद से, प्रयागराज से चलकर आए माननीय अध्यक्षा साहब, धनगर समाज जिसे बनाया, उनके राष्ट्र महासचिव, कहने के लिए क्या कहूँ, 2 शब्द मेरे पास वो नहीं है। उनका बहुत सारा सम्मान करता हूँ सब। इसके साथ इस धनगर सेना के जिलाध्यक्ष जनपद बुलंदशहर पर जो मनोनीत किए गए हैं इस आंदोलन के द्वारा, श्री मुकेश प्रधान जी भैयापुर से, और मेरे साथ चलकर आए मेरे गांव के 800 फुट के नौजवान नवयुक्त प्रधान श्री सुंदर सिंह बघेल जी, और हम सब के बीच में मेरे भाई साहब मनोज बघेल जी, राहुल धनगर जी, मनोज भाई जी, और मैं सबको जानता हूँ, और मेरी माता बहने समर्थक। तो हम हैं, आप यहाँ क्यों आए, किसी यहाँ, ये जानने का विषय है बस, और कोई बात नहीं है।
हम इसलिए आए हैं समाज साथियों, अभी ये जनपद बुलंदशहर में विधानसभा सकापुर है, विधानसभा नंबर 69, ठीक, उसके अंतर्गत 500 ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव पड़ता है सरबन्ना, इसी में गांव पड़ता है तुम्हारा ये नौला प्रभु, और दिवाली में पड़ता है तुम्हारा गांव बिरोनी। तो आपने घटना सुनी होगी फोन पर, कैसे सुनी होगी आपने? हमारी बहनी बेटियों के साथ जो बेइज्जती, जो इज्जत जो करते हैं हमारे समाज को, मार के पीटते हैं, इतना अत्याचार हुआ है हमारे समाज साथियों, हमारे बेटियों साथ में। तब ये लोग आवाज सुन के हमारे बीच में विवेक टाइगर साहब आपके बीच पूजा को सम्मेलन के यहाँ पाए। और क्या बताऊं, अब हम ऐसे चुप लगा बैठे, कल तुम्हें मारा उस दिन मुझे मारेंगे, तो हम एक जगह नहीं होंगे तो हमको ऐसे पीटा जाएगा। क्या कहने में शर्म आती है? क्या हमारा समाज इतना कमजोर है क्या? बताइए। हम अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, 28 साल शासन किया, 1272 कुएं बनवाए, समझ गई, पशुपालनाथ रावणसी तमाम दुनिया भर कूड़े कबाबड़ी बनाए उन्होंने, उनकी संतान है हम। तो सोचने में सर आप इतने कमजोर क्यों? कमजोर का मतलब आप संगठित नहीं हो। तो संगठित करने के लिए ये एक अहिल्याबाई होलकर सेना बनाई है, इससे आप जुड़े और सभी लोग इसका सहयोग करें। और कोई भी घटना घटती है आपके यहाँ, ठीक, तो महाराज जिलाध्यक्ष का नंबर ले लीजिए, इनका कुछ काम जैसे होते गाँव में बढ़ जाते हैं, और जो आगे बढ़ती है बात तो प्रधानी है, लास्ट पर हम तो है ही हैं, समझ गई। तो मेरा मतलब कहने का है समाज साथियों, इतना अत्याचार हमारे लोगों पे, हमारी बहन बेटियों पे हो रहा है, या कोई जवाब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी, कोई सुनने वाला। केंद्रीय मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री फोन के पास है, वो सुनते नहीं। तो ब्रह्मपाल सिंह विधायक चुना से वो नहीं सुनते, उनका नंबर है, कोई सुनता। जब सुनेंगे तो हम खुद ताकतवर बन जाएंगे समाज साथियों। ताकत बनेगा, आपको हमको मजबूत होना पड़ेगा, हमको मजबूत होना पड़ेगा, बहन बेटियों की इज्जत को समझना पड़ेगा हमें। किसी क्या ताकत जो हमारे बहन बेटियों खेत में जाकर पकड़ ले, उसको उसका सिर काट दे, क्या बात उसकी? कोई हो जाते हम आदमी नहीं है क्या? हम संगठन नहीं है, हम हौसला नहीं करते, इसीलिए ज्यादा कहते हो। समय बहुत कम है, बहुत गांव जाना है। मेरे नाम तो हरजी बघेल में जानते होंगे वही लोग, समझ नहीं। आप बता थोड़ी छोटी मैं निपटाता रहता हूँ हमेशा। कप्तान साहब बात ऐसा सब कहीं मुझे याद करो, आज आप तैयार मिलेगा। दूसरी बात, आप जो है हमारे जिलाध्यक्ष है सेना के, इनका सहयोग करिए। कोई बात घटना का नंबर ले लो, समझिए, इनसे संपर्क तुम्हारे हाथों में हर समय मत मिलेगी, हर समय मत मिलेगी। और काय होकर नहीं जीना, काय का नहीं, हमें ये नहीं करना, लड़ना किसी से, लड़ना नहीं, अपने सही तरह से काम करना। को हमें छेड़ेगा उसे सबक सिखाना था, मेरा कुछ कहना नहीं है, लड़ाई नहीं है, हमारा धड़ा नहीं है, कोई किसी तो मैं समझ चाहती हूँ आपसे यही है। आप सभी लोग मेरी बात सुनते हो तो आप इस होलकर सेना का साथ दीजिए, इनसे जुड़िए, होलकर सेना की ताकत को बढ़ाए आगे आपको, और सब चीज की मदद मिलेगी आपको। आपकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे समाज साथी। शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को यही विराम देता हूँ। जय मां अहिल्या, जय मां भारत। हरि सिंह नेताजी अपने बहुत लंबे समय से समाज के बीच में एक्टिव रहते हैं और समाज के लोगों के बीच में हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करते चले आए हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं समाज के जुझारू एवं समाज सेवा में परिपूर्ण बनवारी लाल नेताजी। आए और समाज के बीच में 2 शब्द प्रेषित करें। जय हिंद, जय भारत। जय अहिल्याबाई होलकर की, अहिल्याबाई होलकर की, अहिल्याबाई होलकर की। सब संगठित रहे, सब संगठित रहे और एकता बनाए। ये नहीं कि कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, या से घर चले और एकता बना के चलाओगे तो तुम्हें दम रहेगा। ये नहीं कि नहीं उसको नहीं पूछा जा रहा, उसको नहीं पूछा, पूछिए, सबको पूछिए, जब एकता हो पाएगी। क्यों? राज से एक शाम से प्रेम से प्यार से और एक शाम जुटिए और एकता से जो पार पड़ेगी। इसके माध्यम से आप सभी के बीच में बोलने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आप सभी के बीच में कुछ शब्द प्रेषित करना चाहता हूं। हम एक गांव में रहते हैं और उस गांव की राजनीति कुछ लोगों के हाथ में होती है। जैसा भी
आपका गांव सरबन्ना है, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जो सक्षम हैं, अपनी बात सक्षम रखते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जानता हूं कि हर गांव की समस्या यही होती है, ये कॉमन समस्या है जो हर गांव में मिलती है। उन्हीं लोगों के गांव में चुनाव होते हैं और संवैधानिक पद आरक्षित होते हैं, सदस्यता के चुनाव होते हैं, प्रधानी के चुनाव होते हैं, बीटीसी के चुनाव होते हैं। आपको एकीकरण की जो नींव रखनी है वो छोटे से स्तर से लेकर ही रखनी है। आपके गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, बीटीसी का चुनाव होता है, आप अपने कैंडिडेट को चुनिए। एकीकरण के साथ यदि 4 व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या चुनाव लड़ भी रहे हैं तो उनको समझाइए और एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा कीजिए और सभी लोग उसी को वोट डालने का काम करिए। 5 साल में इतनी योजनाएं आती हैं कि आपको किसी विकास की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आधिकारिक पावर में आ जाओगे, खुद आपका विकास होने का समय चालू हो जाएगा, सुचारू रूप से आप जागरूक होते चले जाओगे। और ऐसी योजनाएं 5 साल के अंदर गवर्नमेंट हमें देती है। जो प्रधान आपके खुद के होंगे तो आपको उन योजनाओं का सीधे सीधे लाभ मिलता रहेगा। और यदि कोई अदर व्यक्ति आपका प्रधान या किसी संवैधानिक पद पर आ जाता है तो उन योजनाओं से आपको वंचित रखा जाएगा, आपको गुमराह करके दिशाहीन कर दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब योजना आई और कब वो आकर निकल गई, उसका समापन हो गया। तो आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि छोटे से लेकर बड़े लेवल तक आप एकता के संगठन समीकरण से जुड़े रहिए और होलकर सेना संगठन आपके लिए एक बहुत ही उपहार है। और उस उपहार में ऐसा है कि आपके बच्चों की देखभाल, आपके हो रहे अत्याचार की देखभाल करने के लिए होलकर सेना संगठन आपके बीच में उपस्थित है। किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या यदि आपके बीच में होती है, आपके गांव के जो युवा जागरूक हैं, डॉक्टर मनोज होलकर जो बांध से हैं और यहाँ राधेश्याम रौतेला, जीतू भाई और ऐसे लोग हैं, इनसे आप जाकर बोलिए, इनसे स्पष्टीकरण दीजिए, इनको बताइए ऐसी समस्या हुई है। ये संगठन को बताएंगे और संगठन हमारे बीच में जो उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव विवेकपाल टाइगर जी को बताएंगे तो आपकी समस्या इलाहाबाद तक गूंजेगी और उस समस्या का निदान ऐसा निकलेगा कि वो समस्या दोबारा कभी नहीं होगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आपकी एकीकरण, आप उस समस्या को छुपाना नहीं है बल्कि उसे पब्लिक करना है, अपने लोगों को बताना है और वो समस्या आपकी इलाहाबाद तक गूंजती और इस तरह से आप निवारण लेके आएगी, वो कभी आपके जीवन में दोबारा नहीं भटकेगी। कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे चलाते हुए हमारे आदरणीय विवेकपाल टाइगर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और सभी लोग उनका सुनना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथियों, कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि जिस पावन धरती पे मैं खड़ा हुआ हूं या मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सबके दर्शन करने का, मैं चाहता हूं यहाँ से एक ऐसा नारा जाना चाहिए आपके पूरे गांव में, आसपास में, कि आपके बीच, आपके साथ आपका कोई भाई आया हुआ है। तो मैं जोर से कहूंगा तो आप लोग पूरी ताकत लगा के नारा लगाइएगा, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, गणिया समाज। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सर्वप्रथम न्याय और दया की मूर्ति, हम सब की आराध्य राजमाता अहिल्याबाई होलकर एवं आडंबर को ध्वस्त करने वाले महामानव, एशिया के सुकरात कहे जाने वाले पेरियार साहब एवं भारतीय संविधान के रचयिता, जिन्होंने हमें एक ऐसा हथियार दिया, जिन्होंने एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि उसकी ताकत से हम सभी, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, सबको एक ताकत दे। बाबा भीमराव अंबेडकर एवं समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ सामने बैठे अपने बुजुर्गों, इस तरफ खड़ी मेरी माताएं बहनें एवं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं हमारे पूरी होलकर सेना के जो टीम है, सभी साथियों, मैं होलकर सेना परिवार की टीम की तरफ से आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि साथियों मेरा नाम आप लोगों को बताया गया होगा, विवेकपाल टाइगर। मैं होलकर सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, होलकर सेना का एक छोटा सा सिपाही हूँ
और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विधि व्यवसाय करता हूं। प्रयागराज से चलकर आपके बीच में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आज आए दिन जो मेरे समाज में बहन बेटियों के साथ लाचार कमजोर भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उन अन्याय और अत्याचारों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। साथियों, मैं चाहता हूं, हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारे महापुरुष राजा महाराजा रहे हुए हैं। अनेकों युद्ध हमारे महापुरुषों और रानी अहिल्याबाई होलकर, पेशवा बाजीराव, मल्हारराव होलकर द्वारा जोड़ा गया है। हमारे इतिहास को हमसे छुपाया गया है। तो होलकर सेना आपके बीच में इसलिए आई है कि आपके इतिहास को, आपके पौरुष को जगाने का कार्य करने के लिए होलकर सेना यहाँ आई है। साथियों, यदि आप होलकर सेना को मजबूत करेंगे तो जैसी अभी बुलंदशहर में एक हफ्ते 10 दिन में कई सारे जो घटनाएं समाज के ऊपर जो घटी हैं, यदि आपने होलकर सेना को मजबूत किया तो ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, माताओं बहनों के साथ जो अन्याय और अत्याचार होता है उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। साथियों, होलकर सेना को यदि आपने मजबूत किया, हो सकता है हम लोग पूरे देश में घूम रहे हैं, जहां भी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसका लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कोई दुश्मन कोई या मुझे कुछ हो जाए। मैं चाहता हूं कि हर गांव में, हर बुलंदशहर के एक एक परिवार में विवेक पाल टाइगर और मनोज होलकर होना चाहिए। साथियों, मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा समाज झुकना नहीं चाहिए। साथियों, और होलकर सेना की ढेर सारी योजनाएं आप सबके बीच में आएंगी। जैसे ही हम लोग मजबूत होंगे, अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए होलकर सेना पाठशाला का भी आयोजन किया जाएगा। गरीब बहन बेटियों के शादी के लिए भी हम लोग आर्थिक अनुदान की व्यवस्था करेंगे। छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखाई पढ़ाई, इनके बैग और इनके किताबों की भी व्यवस्था की जाएगी। साथियों, देखिए, मैं प्रयागराज से चल के इसलिए हूं, न तो मुझे यहाँ कोई प्रधानी लड़नी है, न तो मुझे यहाँ कोई विधायकी लड़नी है। बस मुझे अपने लोगों का दुख और दर्द सहा नहीं जाता है। जब मैं सोशल मीडिया न्यूज चैनलों के माध्यम से देखता हूं कि मेरे समाज के ऊपर, मेरे बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो हमें साथियों नींद नहीं आती है। तो उसीलिए मैं यहाँ आया हूं कि अब अगर यदि आप लोग अभी भी नहीं जागे तो फिर समझ लीजिए आपको कोई बचाने नहीं आएगा। साथियों, इसलिए आप सब सारे गिले शिकवे छोड़ के, जैसा कि यहाँ अभी मुझे बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि यहाँ हमारे समाज की संख्या लगभग 500 है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे बीच हर जगह थोड़ी आपस में तकरारें होती हैं, लेकिन जब बात समाज और सम्मान की है तो सभी को उन तकरारों को छोड़कर एकजुट हो जाना चाहिए। साथियों, यदि आप एकजुट रहेंगे, जैसा कि कहा भी गया है कि यदि एक लकड़ी हो तो उसे तोड़ना आसान है, लेकिन यदि एक वही लकड़ी का गट्ठर बना दिया जाए तो उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लास्ट में अभी अपनी सभी माताओं से और अपने बुजुर्गों से यह एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक रोटी कम खाइएगा, एक कपड़ा कम पहनिएगा, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। यदि आप शिक्षित होंगे तो आप संगठित होंगे, यदि आप संगठित होंगे आप मजबूत होंगे, यदि आप मजबूत होंगे तो आप अपने न्याय और अपने सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे। साथियों, और आप सबसे पुनः निवेदन करके यहाँ एक संदेश दे के जाना चाहता हूँ कि आप लोग होलकर सेना के जो भी हमारे जिम्मेदार साथी हैं, डॉक्टर मनोज जी हैं, हमारे मुकेश भाई साहब हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे और भी युवा साथी हैं, इन साथियों को यदि आपने मजबूत किया तो आपको न्याय और अपना हक मानने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां अहिल्या, जय होलकर सेना। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अहिल्याबाई होलकर, एक पल टाइगर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गणमान्य साथी उपस्थित अपना कीमती समय निकाल कर आए, जिन्होंने एकता की नींव रखते हुए
हमारे विवेक पाल टाइगर बड़े भाई जो राष्ट्रीय महासचिव होलकर सेना से हैं, उन्होंने समाज के लिए एकीकरण के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है कि समाज जागरूक होगा तो शिक्षा से होगा, समाज जागरूक होगा तो हमारे ऐतिहासिक विचारधारा से होगा। ऐतिहासिक विचारधारा को कायम रखने के लिए हम सब युवाओं का एवं तर्कशील बुजुर्गों का बहुत बड़ा दायित्व होता है और इस दायित्व को पूरा करने के लिए हम अपनी जान की आहुति दे देंगे, लेकिन विवेक पाल टाइगर भैया की विचारधारा को नहीं झुकने देंगे। होलकर सेना, होलकर सेना, विवेक पाल टाइगर, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे।